और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पटाखे बेचने के लिए गाइडलाइन तय की गई हैं। सुतली बम और सीरीज बम बेचने पर रोक लगी है। दुकानदार ने ये पटाखे बेचे या जमा किए तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। थाने में केस भी दर्ज होगा और एसडीएम करेंगे पटाखे दुकानों की जांच करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटाखे बेचने के लिए गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं। सुतली बम और सीरीज बम बेचने पर रोक लगाई गई है। दुकानदार ये पटाखे बेचे या जमा किए तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा और थाने में केस भी दर्ज हो सकता है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता ताहिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ताहिर, दीपावली का मौका है और पटाखे की दुकानें भी लग चुकी हैं और ऐसे में नई गाइडलाइंस तय की गई हैं। किस तरह की गाइडलाइंस है ताहिर? तो बता दें कि भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटाखे बेचने के लिए गाइडलाइन तय की गई हैं। सुतली बम और सीरीज बम बेचने पर रोक है और दुकानदार ने पटाखे बेचे या जमा किए तो लाइसेंस निरस्त होगा। थाने में केस दर्ज किया जाएगा। एसडीएम पटाखे दुकानों की जांच करेंगे। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां दिवाली का मौका है और पटाखों की दुकानें सज चुकी हैं और व्यापारी पटाखों की दुकान लगा चुके हैं और अब पटाखे बेचने के लिए नई गाइडलाइंस तय की गई हैं। बता दें कि दुकानों के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं और भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान लगातार बने हुए हैं। ताहिर, दिवाली के मौके पर पटाखों की दुकान भी लग चुकी हैं और नई गाइडलाइंस तय की गई हैं। किस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई हैं? देखिए ऋषभ, आपको बता दूं कि दीपावली का उत्साह जारी है और इस उत्साह में चार चांद लगाने के लिए पटाखे चलाए जाते हैं। पटाखे के लिए राजधानी के जो प्रमुख बाजार हैं वो सजकर तैयार हैं और इस बार अच्छी खासी बिक्री के आसार भी दिख रहे हैं, जिससे जो पटाखा व्यापारी हैं उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है और उस गाइडलाइन के मुताबिक जो सीरीज बम होते हैं और जो सुतली बम होते हैं उनको बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। शहर के प्रमुख पटाखा व्यापारियों को हिदायत दी गई कि आप अगर इस तरह के जो पटाखे हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध है, आप अगर उन्हें बेचते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही आपका जो लाइसेंस जिला प्रशासन ने जारी किया है अस्थायी तौर पर, वो भी निरस्त हो जाएगा। जी, भोपाल के जो समस्त एसडीएम हैं उन एसडीएम को जिला प्रशासन ने कहा है कि वो स्वयं जाएं और पटाखा की जो दुकान है वहां पर जाकर किस तरह के पटाखे बेचे जा रहे हैं उसका निरीक्षण करें। निरीक्षण के बाद अगर इस तरह के पटाखे बेचते हुए पाए जाने पर कार्रवाई भी एसडीएम वही मौके पर ही करेंगे। तो सुतली बम और जो सीरीज बम है उसके ऊपर रोक रहेगी, इस तरह के पटाखे नहीं बेच पाएंगे। साथ ही अगर धार्मिक जो पटाखे होते हैं, लक्ष्मी बम है और जो तरह तरह के बम है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो संगठन है वो भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के पटाखे भी अगर बाजार में बेचते हुए नजर आए तो वो इसका विरोध करेंगे और पटाखों को नहीं बेचने देंगे। तो फिलहाल इस तरह के जो पटाखे हैं वो तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो रावण बम इस बार एक नया पटाखा आया है वो कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र इस बार बना हुआ है। जी ऋषभ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ताहिर की जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो उसको लेकर भी ये जांच की जा रही है। लेकिन ताहिर, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पटाखे अगर जमा करते हुए बेचते पाए जाते हैं दुकानदार, लेकिन दिवाली के मौके पर कई दुकानदारों के पटाखे बचते भी हैं, तो उनको जमा करने के लिए उनके लिए कोई विकल्प भी नहीं रह जाता है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, 1500 किलो और 500 किलो की जो दो दुकानें हैं उनके बीच 15 मीटर का गैप रखने की भी बात गाइडलाइन में आई है और जो पटाखे बचते हैं उन्हें भी बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर रखने की बात वहां पर कही गई है कि कई दुकानें ऐसी होती हैं जो खपत से अधिक पटाखे खरीद लेते हैं और वो फिर बिक नहीं पाते। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनको साफ निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि आप उसे शहरी क्षेत्र से या रहवासी क्षेत्र से अलग जहाँ आपके गोडाउन है वहाँ पर रखें। साथ ही क्योंकि देखो, पटाखे का ऐसा व्यवसाय है कि अब दिवाली तक के पटाखे सीमित नहीं है। लोग जो मांगलिक कार्य होते हैं, देवउठनी 11 होती है, वहां भी पटाखे चला के अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो पटाखे की जो बिक्री है वो लगातार होती रहती है। इसको लेकर राजधानी भोपाल में बेरागढ़ में एक मार्केट है, वो पटाखा मार्केट के नाम से ही जाना जाता है। तो वहां पर 12 ही महीने पटाखे की बिक्री होती है, क्योंकि मांगलिक कार्य हुआ या किसी के घर में बेटा बेटी का जन्म होना या अन्य कुछ भी जो खुशी के मौके होते हैं उस दौरान पटाखे चलाए जाते हैं। तो पटाखे जो हैं वो वहां पर सुरक्षित स्थानों पर रखे जाते हैं और वहां से ही उनकी सप्लाई होती है। जी ऋषभ। बिल्कुल ताहिर, पुलिस भी पूरे एक्शन मोड में है अगर इस तरह की कोई कार्य करता है। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां दुकानदारों के लिए, पटाखा व्यापारियों के लिए नई गाइडलाइंस तय की गई हैं।